So hello everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing well. And this video is all about your SSC CGL examination result. कल एग्ज़ाम का रिजल्ट निकला है and many congratulations to all the toppers, to all the students, all the aspirants, all the दीदी भैया लोग जिनका सिलेक्शन हो गया है. We are behind you. Okay. तो उन सबको कॉन्ग्रेचुलेट कर लिया. अब बारी है कंट्रोवर्सीज़ की. ये सारी चीज़ें हमने पहले ही सोच रखी थी आजकल क्या सीन चल रहा है. तो लाइक रैंक 1 जिनकी आई, 2 जिनकी आई, 3 जिनकी आई, फर्स्ट सेकेंड थर्ड जो भी चीज़ें हैं अब सब उनको चेज़ करेंगे. सारे टीचर्स उनको चेज़ कर रहे हैं, कंपनीज उनको चेज़ कर रही हैं टू गो एंड मीट देम. व्हाट आई पर्सनली फील इज़ नथिंग रॉन्ग इन इट. लाइक वो ये नहीं कह रहे हैं कि ये हमसे पूरा पढ़ा हुआ बच्चा है. वो सिर्फ दिखा रहे हैं कि ये रैंक 1 है और वो उनकी स्टोरी पूछ रहे हैं. यहाँ तक ठीक है, लेकिन अगर कोई ये शो करना चाह रहा है, अगर कोई एज एन एस्पिरेंट जैसे मैं हूँ कि हम एस्पिरेंट्स, हम और आप भाई लोग सब कोई एक जगह से कभी नहीं पढ़ता है. अगर कोई एक प्लेटफॉर्म है उसी से इंग्लिश पढ़ लो, उसी से हिंदी पढ़ लो, उसी से मतलब मैथ्स अपना उसी से लगा लो, रीजनिंग लगा रहे हो, हर चीज़ उसी से कर रहे हो. आई डोंट थिंक सो दिस इज़ द ट्रूथ. बिकॉज एज एन एस्पिरेंट, एज अ स्टूडेंट, एज एग्ज़ाम देने वाला बच्चा आप सबकी तरह एक प्लेटफॉर्म से पढ़ करके एग्ज़ाम क्रैक करना पॉसिबल हो सकता है, लेकिन हम सब लोगों में उतना पेशेंस नहीं है. ना ही हम सारे बच्चे ये करना चाहते हैं, ना ही हमसे हो रहा है. बिकॉज न्यूमरस प्लेटफॉर्म्स हैं, न्यूमरस सोर्सेज हैं, इतनी पीडीएफ्स हैं. हम एक पेन से तो लिखते नहीं हैं दिन में, तो हम एक प्लेटफॉर्म से कैसे पढ़ सकते हैं. तो अगर कोई ये क्लेम कर रहा है कि ये बच्चा प्रॉपर हमारे यहाँ से पढ़ा हुआ है, देन वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है. उस पर आप कंट्रोवर्सीज़ करो. अगर कोई ये क्लेम कर रहा है कि प्रॉपर ये हमारा है तो कंट्रोवर्सी वैलिड है. बट अगर कोई टीचर या फिर कोई स्टूडेंट सिर्फ उसका इंटरव्यू ले रहा है, जैसे बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, बहुत सारे चैनल्स हैं जो टॉपर से मिलते हैं, उनका सिर्फ लाइक पॉडकास्ट करते हैं, उनसे पूछते हैं कि आपने कैसे पढ़ा, ताकि हम जैसे लोगों को, हम जैसे बच्चों को उससे हेल्प मिले. तो वो सब वहाँ तक वैलिड है. बट अगर कोई ये क्लेम कर रहा है कि ये हमारा बच्चा है, हमने इनको रैंक 1 दिलाई है, देन इट इज़ रॉन्ग. और अगर कोई स्टूडेंट भी ये कह रहा है कि हमने ये प्रॉपर इसी प्लेटफॉर्म से पढ़ा हुआ है, देन आई थिंक कुछ तो गड़बड़ है उसमें. अदरवाइज़ किसी को ये बोलना कि 15 लाख 20 लाख ले करके आगे बढ़ रहा है, रैंक 1 है तो पैसे ही पैसे, आई डोंट पर्सनली फील कि ये सारी चीज़ें अच्छी हैं. कि अब देखो हम सब पढ़ाई कर रहे हैं, हम सारी मेहनत कर रहे हैं, एक दिन आएगा शायद हम लोग भी उस जगह पे हों, रैंक 1 रैंक 2 ना लाए हो, लेकिन हम लोग भी सिलेक्शन लेंगे. शायद हम लोग को भी अपॉर्चुनिटी मिले पॉडकास्ट करने देने की, अपना इंटरव्यू देने की. मैं तो मैनिफेस्ट करती हूँ, आई बिलीव इन मैनिफेस्टिंग. तो मैं सब इन सब चीज़ों पे बिलीव करती हूँ. तो हम लोग ये सब करें और फिर कोई और हमसे कहे कि हमने पैसे लिए और हम ये सब करें, देन आई डोंट थिंक सो ये सब अच्छी बातें हैं. तो अगर आपको कहीं पर ऐसे इंटरव्यूज़ दिख रहे हैं कि कोई क्लेम कर रहा है कि हमने सिर्फ इस प्लेटफॉर्म से पढ़ा है, और अगर कोई टीचर्स क्लेम कर रहे हैं कि हमारा पढ़ाया हुआ, सिर्फ हमारा पढ़ाया हुआ बच्चा है, देन यू कैन डू कंट्रोवर्सी. अदरवाइज डोंट डू एनीथिंग. और अभी मैंने एक रैंक 1 का इंटरव्यू वाला वीडियो देखा, तो उसमें मुझे जहाँ तक जो भैया जिनकी रैंक 1 आई, उन्होंने एक बार भी नहीं बोला कि मैंने इस प्लेटफॉर्म से प्रॉपर पढ़ा है, कि आपने मुझे रैंक 1 दिलाई है. उन्होंने कहीं नहीं बोला. और ना ही उन टीचर ने एक बार भी बोला. अगर बोला होगा तो शायद मुझसे अगर छूट गया हो तो मुझे नहीं पता, लेकिन जितना मैंने देखा उसमें तो नहीं बोला कि हमने रैंक 1 दिलाई है. जैसे CPO के टाइम पे हुआ था, रैंक 1 रैंक 2 रैंक 3 हमने दिलाई है, तो इसमें तो मुझे ऐसा नहीं लगा. लेकिन अगर हुआ हो तो प्लीज़ लेट मी इन द कमेंट सेक्शन, मैंने शायद मिस कर दिया हो तो. लेकिन फिर भी उसमें नहीं हुआ. फिर उसके बाद कुछ और टीचर्स हैं, तो वो लोग कह रहे हैं कि सो एंड सो कि ऑब्वियसली कि पैसे दिए हैं और दिए हैं, ये जो भी चीज़ें हैं मुझे नहीं पता क्या है. बस मेरा पर्सनली इसमें ये था कि सारे आप न्यूट्रल हो के सारे इंटरव्यूज़ देखो, पॉडकास्ट देखो, ज़्यादा देखो भी नहीं, एक आधा देख लो अपने मन के लिए, क्योंकि बिना देखे तो आप मानोगे नहीं. तो 1-2 इंटरव्यूज़, 1-2 पॉडकास्ट आपको देखना है तो देख लो, एंड उसमें से सिर्फ अच्छी चीज़ें ही सीखो. सिर्फ यही देखो कि उन्होंने कितने घंटे पढ़े हैं, उन्होंने कितनी मेहनत की है, उन्होंने कौन कौन से सोर्सेज दिए हैं, ये सारी चीज़ें देखो. करना तो आपको अपना ही है, ये सब चीज़ें देख लो, फैंटेसी के लिए देख लो. और फिर बस अब कैसे भी करके अपने आप को मोटिवेट करो कि 26-27 इज़ योर सिलेक्शन ईयर.
और अपने आप को मोटिवेट करो और अपने एग्ज़ाम की तरफ मुड़ जाओ। तो दिस वीडियो इज़ द रिमाइंडर कि सिर्फ आज और कल 2 दिन दे लो, जितने आपको इंटरव्यूज़, पॉडकास्ट, टीचर कंट्रोवर्सी अभी बहुत होगी। वो टीचर कुछ कहेंगे, वो टीचर कुछ कहेंगे, वो प्लेटफॉर्म कुछ, कब तो प्लेटफॉर्म्स भी बढ़ गए रहे, अभी बहुत होगा। तो आज का करो, कल का कल पॉपकॉर्न लेके बैठ जाओ और जितना कंट्रोवर्सी खेलना खेल लो। परसों से पढ़ाई कर लेना। मैं भी यही करूँगी, जो मैं कर रही हूँ वही बता रही हूँ। आज और कल मेरा पॉपकॉर्न रेडी है, आई विल गो एंड वॉच ऑल द कंट्रोवर्सीज। उसके बाद पढ़ाई पे बैक टू स्टडी। द मेन थिंग, द मेन एम, द मेन गोल, द मेन ऑब्जेक्टिव इज़ टू स्टडी एंड टू गेट सिलेक्शन। और जहाँ पे आप किसी और का वीडियो देख रहे हो वहाँ पे आप होने चाहिए। सो दिस इज़ इट। मैं ये वीडियो बनाने नहीं वाली थी ऑब्वियसली, बट मेरे को मज़ा आ रहा था देख के, तो आई एम हियर। सो दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो। आई होप इससे आपको थोड़ा सा रिमाइंडर मिला होगा। व्हाट इज़ योर परम कर्तव्य इज़ टू स्टडी, गो एंड स्टडी और सिलेक्शन लो जाके। So this is it for this video. Go and study. Till my next video comes, take a very good care of yourself.